से सुंदर रूप धारण करके आई है। और भगवान कौन है? मायापति। तो यह बताओ, मायापति के सामने माया टिक सकती है क्या? ठहर सकती है क्या? नहीं टिक सकती। भगवान ने अपने असली नेत्र बंद कर लिए कि भैया अगर मैंने नेत्र खोल करके इसको देख लिया तो ये इसके असली रूप में आ जाएगी, और यदि इसके असली रूप में आ गई तो आगे की लीला कैसे होगी। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिया। महाराज वह पूतना नाम की राक्षसी आई, और उस पूतना नाम की राक्षसी ने आकर के महाराज लाला को गोदी में उठा लिया और अपने विष भरे स्तन पान कराने लगी। भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और पूतना के विष भरे स्तन पान करने लगे। महाराज अब भगवान पूतना के विष भरे स्तन पान करते करते भगवान पूतना के प्राणों को भी पान करने लगे। महाराज तब तो वह पूतना महाराज चिल्लाने लगी और अपने असली रूप में आ गई और भगवान से कहने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। लेकिन भगवान श्रीमद् भागवती कथा में कहते हैं कि वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और जिसे मैं पकड़ लेता हूं उसे भवसागर से पार करा करके ही छोड़ता हूं। पूतना नाम की राक्षसी अपने असली रूप में आ गई और कहने लगी, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। अब तो महाराज असली रूप में पूतना आ गई और भगवान को आकाश मंडल में ले उड़ी। पूतना के भगवान स्तनपान करते करते भगवान ने पूतना के प्राणों को भी पान कर गए। महाराज अब महाराज पूतना का पंचभौतिक शरीर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा, तो 6 कोस के वृक्षादि सारे चूर्ण हो गए। महाराज पूतना का शरीर कितना बड़ा था? 6 कोस का शरीर। महाराज जैसे ही पूतना का शरीर नीचे गिरा, 6 कोस के वृक्षादि सारे चूर्ण हो गए। महाराज अब जमनंद बाबा ने, माता जसोदा ने पूतना के गिरने की आवाज सुनी। माता जसोदा ने पल्ले में आकर के लाला को देखा और लाला दिखाई नहीं दिया। तब तो माता जसोदा रुदन करते हुए महाराज पूतना के निकट पहुंचे और जाकर के महाराज नंद बाबा ने, सारे ब्रजवासियों ने देखा कि महाराज पूतना मरी हुई पड़ी है और भगवान पूतना के स्तनों पर खेल रहे हैं। तब तो सारे ब्रजवासियों ने पूतना के स्तनों से महाराज भगवान को उठाकर के लाकर के माता जसोदा को दिया। माता जसोदा लाला को लेकर के घर आई। इधर नंद बाबा और सारे ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट करके फेंक दिया गया। जहां पूतना के कान गिरे वह कानपुर कहलाया, जहां पूतना की नाक गिरी वह नागपुर कहलाया, और जहां पूतना का दिल गिरा वह दिल्ली कहलाया, और पूतना का जो बाकी का शरीर बचा था उसे महाराज चिता बनाकर के लकड़ी की और उसे जला दिया गया। अब जैसे ही पूतना के शरीर को जलाया गया, से पूतना के शरीर से मलियागिरी चंदन की खुशबू आने लगी। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी बाबा से पूछ लिया, बाबा यह पूतना तो राक्षसी थी, फिर इसके शरीर से मलियागिरी चंदन की खुशबू क्यों आने लगी? सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, भगवान पूतना के स्तनपान करते करते भगवान ने पूतना के पापों को भी पान कर लिया और पूतना को पाप रहित कर दिया, इसलिए पूतना के शरीर से मलियागिरी चंदन की खुशबू आने लगी। अब महाराज सारे पूतना के शरीर को जला दिया गया। इधर माता जसोदा ने लाला को घर लेकर के आई और गोबर और गोमूत्र से स्नान कराया। महाराज अब कुछ समय आगे बीता, तब तो माता जसोदा ने महाराज एक रोज भगवान को दुग्ध पान करा करके एक छकड़ी के नीचे महाराज सुला दिया झोली में। तभी एक सक्टासुर नाम का आदित्य आया और आकर के उस छकड़े के ऊपर विराजमान हो गया। भगवान ने उस सक्टासुर नाम के दैत्य को देखा, से भगवान ने दूध पीने की इच्छा से अपने चरण महाराज हिलाना प्रारंभ कर दिया, और पैर हिलाते हिलाते भगवान ने जैसे ही छकड़े को स्पर्श किया, वह छकड़ा योजन ऊपर गया और धड़ाम से आकर के नीचे गिरा। तो सक्टासुर नाम के दैत्य का प्राणांत हो गया। अब महाराज सक्टासुर का प्राणांत हुआ, वह छकड़ा आकर के नीचे गिरा। अब छकड़े के नीचे गिरने की आवाज जब माता जसोदा ने सुनी, माता जसोदा तुरंत दौड़ी चली आई। अब छोटे छोटे बाल गोपाल वहां खेल रहे थे। माता जसोदा ने उनसे पूछ लिया, क्यों भैया ये छकड़ा नीचे कैसे गिर गया, टूट कैसे गया?
तब तो बाल गोपाल कहने लगे, मैया ये तेरा जो लाला है ना, ये पैर हिला रहा था, और पैर हिलाते हिलाते जैसे ही इसने अपना पैर इस छकड़े में स्पर्श किया, ये छकड़ा योजन ऊपर गया मैया। माता जसोदा कहने लगी, अरे मेरा नेक सा बालक, छोटा सा बालक इतना छकड़े को स्पर्श करने से इतना ऊपर नहीं जा सकता। तब तो माता जसोदा ने ग्रह बाधा समझ करके लाला को गोबर और गोमूत्र से और गाय की पूंछ से भगवान की नजर उतारी। माता जसोदा ने भगवान के ऊपर कोई भी महाराज संकट आता था, कोई भी दुविधा आती थी, तब माता जसोदा गोबर और गोमूत्र से स्नान कराती थी और गाय की पूंछ से नजर उतारती थी महाराज। अब एक दिन महाराज भगवान को माता जसोदा दुग्ध पान कराने लगी। भगवान मुक्त होकर के दूध का पान कर रहे थे महाराज, और भगवान ने दूध पान करते करते भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया महाराज। अब भगवान ने इतना वजन बढ़ाया कि माता जसोदा सहन नहीं कर पाई। माता जसोदा कहने लगी, अरे देखो ये लाला को कितना दूध पीने लगा है, कितना वजन हो गया इसका। माता जसोदा तो भगवान का वजन सहन नहीं कर पाई। भगवान सोचने लगे कि मैया हमें वैसे तो गोदी से नीचे उतारने वाली है नहीं, अब क्या किया जाए। अगर मैया गोदी से नीचे उतारेगी नहीं तो आगे की लीला कैसे होगी। तब तो भगवान ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। माता जसोदा भगवान का वजन सहन कर नहीं पाई, और माता जसोदा ने भगवान को नीचे महाराज लेटा करके और माता जसोदा ग्रह कार्य करने लगी। तभी एक तृणावत नाम का महाराज दैत्य बड़े भवंडर के रूप में आया और भगवान को अंगने में खेलते हुए वह तृणावत नाम का दैत्य महाराज भगवान को आकर के उड़ाग ले गया और आकाश मंडल में लेकर के चले गया महाराज। इधर माता जसोदा ने जब यह देखा, माता जसोदा तो तृणावत नाम के दैत्य के पीछे पीछे भागने लगी, आंखों से अश्रुपात करने लगी महाराज। सारे ब्रजवासी भी उस तृणावत नाम के दैत्य के पीछे भागने लगे। उस तृणावत नाम के दैत्य ने भगवान को आकाश मंडल में तो ले उड़ा, लेकिन भगवान ने इस प्रकार उसका गला पकड़ा कि वह अपने आप को छुड़ा ना सका महाराज, और उसका प्राणांत हो गया महाराज। बोली तृणावत मर्दन भगवान की जय। आज भगवान के द्वारा तृणावत का भी उद्धार हुआ महाराज। लाला को घर लेकर के आई और महाराज सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार कराया लाला को। भगवान ने इस प्रकार अनेक पापियों का महाराज उद्धार किया। अब भगवान को स्तनिक बड़े हुए महाराज। अब एक दिन श्री वसुदेव जी के कहने पर यदुवंशियों के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज नंद महल में आए। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को आते हुए देखा तो विधिवत पूजे आमास पाल आचमनी से महाराज नंद बाबा ने श्री गर्गाचार्य जी की पूजन करी, और नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़ करके कहा, भैया आवाज। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, बाबा मेरे यहां 2 बालकों का जन्म हुआ है और आप बहुत अच्छे समय पर आ गए हो, तो आप कृपा करके मेरे दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी कहने लगे, भैया नंद बाबा यह बात सारी दुनिया जानती है, सारा संसार जानता है कि हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं, और यदि हमने तुम्हारे बालक का नामकरण संस्कार किया और यह बात कंस को पता लग गई तो कंस समझ जाएगा कि देवकी के 7वें 8वें संतानें यही दोनों हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार करने से मना कर दिया महाराज। नंद बाबा ने कहा कि बाबा अरे कि हम उस तरह से नामकरण संस्कार नहीं करेंगे, आप एकांत में चल करके दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर दो। नंद बाबा ने जब गर्गाचार्य जी से बार बार प्रार्थना करी तब तो गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करने के लिए तैयार हो गए महाराज। गर्गाचार्य जी कहने लगे, भैया नंद बाबा कल प्रातः काल हम दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने तुम्हारे बालकों का नामकरण संस्कार किया है। आप एक काम करना, गौशाला को लिपवा दो, हम गौशाला में दोनों बालकों का नामकरण संस्कार कर देंगे। तब तो महाराज नंद बाबा ने माता जसोदा से कहा, माता जसोदा ने
सारी गौशाला को गोबर और गोमूत्र से लीप दिया महाराज। प्रातः काल हुआ, गर्गाचार्य जी महाराज नंद महल में आए और गौशाला में जाकर के गर्गाचार्य जी महाराज विराजमान हो गए। इधर माता जसोदा और माता रोहिणी दोनों बालकों को लेकर के गौशाला में आई महाराज। अब गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। पहले रोहिणी पुत्र को हाथ में लेकर के श्री गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया यह तुम्हारा जो बालक है ना, ये बलशालियों में सबसे श्रेष्ठ बलशाली होगा, बड़ा तेजस्वी होगा और इसके अंदर बहुत अधिक बल होगा, तो इसलिए इसका नाम बलराम होगा। और गर्गाचार्य जी ने भगवान को हाथ में लेकर के माता जसोदा से कहा, मैया ये तुम्हारा लाला प्रत्येक युग में अलग अलग अवतार लेकर के आता है। कभी श्वेत वर्ण में आता है तो प्रत्येक युग में अलग अलग अवतार लेकर के आता है, और इस युग में ये श्याम वर्ण में आया है, तो इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। भगवान का नाम कर दिया कृष्ण। और गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया वैसे तो तेरे लाला के बहुत नाम पड़ेंगे, जैसी लीला करेगा वैसे नाम पड़ेंगे, लेकिन यह इस जन्म में महाराज श्याम वर्ण में आया है, इसी में श्याम वर्ण में आया है, तो इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया। अब देखो भैया, माताओं को अपने बालक के विवाह की बड़ी चिंता होती है। माता जसोदा ने गर्गाचार्य जी से पूछ लिया कि बाबा आप कृपा करके यह भी बता दीजिए मेरे बालक का विवाह होगा या नहीं होगा। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम्हारे बालक के 1 2 4 विवाह नहीं होंगे। माता जसोदा कहने लगी, बाबा कितने विवाह होंगे। गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया तुम्हारे बालक के 16,108 विवाह होंगे। माता जसोदा कहने लगी, जब इतने विवाह होंगे तो संतानें कितनी होगी। तब तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, मैया प्रत्येक रानी को 10-10 बेटा और 1-1 बेटी होगी, सिर्फ तुम्हारे पोते 1,77,188 होंगे पूरे। माता जसोदा ने जैसे ही सुना, माता जसोदा के तो आनंद का पारावार नहीं रहा महाराज। बड़ी प्रसन्न माता जसोदा कि मेरी 16,108 बहुएं होंगी, 1,77,188 पोते होंगे, कितना बड़ा परिवार। गर्गाचार्य जी ने दोनों बालकों का नामकरण संस्कार किया और नामकरण संस्कार करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज पुनः मथुरा लौट गए। भैया आवाज बार बार बोलना पड़ रहा है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज पुनः मथुरा लौट गए महाराज। अब भगवान महाराज कुछ तनिक बड़े हुए, अब तो भगवान अपने घर की दहली भी पार करने लगे महाराज। अब एक दिन माता जसोदा ने दोनों बालकों को, दोनों लालाओं को सुंदर स्नान कराया और दोनों लालाओं को अंगने में खेलने के लिए छोड़ दिया महाराज। अब दोनों लाला अंगने में खेल रहे थे। अब दोनों लाला खेलते खेलते महाराज गौशाला में चले गए। अब गौशाला में दोनों लाला गए। अब भगवान ने गौशाला में जाकर के गोबर और गोमूत्र को देखा, तो भगवान कहने लगे, देखो भैया जब भी मेरे ऊपर कोई समस्या आई, कोई संकट आया है, तब मेरी मैया ने मुझे गोबर और गोमूत्र से स्नान कराया, तो क्यों ना आज अपने हाथ से गोबर और गोमूत्र से स्नान कर लूं। तब तो गौशाला में जो गोबर और गोमूत्र था महाराज, उसे ले लेकर के सारे शरीर में लगाने लगे। इधर बलदेव जी ने जाकर के माता जसोदा से कहा, मैया तू तो यहां पर बैठी हुई है और वह तेरा लाला गोबर और गोमूत्र में भिड़ रहा है। माता जसोदा तुरंत दौड़ी चली आई। माता जसोदा ने आकर के कन्हैया से कहा, क्यों रे कन्हैया, मैं तुझे जब भी सुंदर स्नान कराती हूं तो गोबर में भिड़ जाता है, कीचड़ में भिड़ जाता है। अरे पिछले जन्म में तू क्या सुअर था क्या। तब तो भगवान ने माता बलदेव जी को इशारा किया और बलदेव जी से कहा, भैया बलदेव जी, मैया तो बड़ी ज्योतिषी है रे भैया,
अरे मैंने पूर्व जन्म में बराह रूप धारण किया था, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ईश्वर का रूप धारण किया था। मैया तो बड़ी ज्योतिषी है रे भैया। माता जसोदा ने लाला दोनों को डांट फटकार करके लेकर के आई और सुंदर स्नान कराया महाराज। अब तो महाराज भगवान अपने घर की देहली भी पार करने लगे। सारी गोपियां व्रज की जो है वह भगवान की एक छटा पाने को लालायित रहती है महाराज, कि किस प्रकार उस लाला का एक बार दर्शन हो। एक बार दर्शन करने को सारी गोपियां लालायित रहती है महाराज। भगवान कभी महाराज गायों के सिंग में लटक जाते हैं, कभी गौशाला में जाकर के बछड़ों के दांत गिरने लग जाते हैं, कभी रात में महाराज आकाश में चंदा मामा को देखते हैं, सो मैया से कहते हैं मैया मुझे चंदा मामा चाहिए। तब माता जसोदा एक परात में जल भर करके महाराज चंदा मामा की परछाई उसमें दिखाती है, सो भगवान चंदा मामा के साथ खेलते हैं। कभी रात में जलती हुई लकड़ी को महाराज आकाश में घुमाते हैं। भगवान की बाल लीला बड़ी अलौकिक, बड़ी सुंदर बाल लीला है महाराज। अब भगवान अपने घर के दहली पार करने लगे। अब तो भगवान के मित्र सखा बन गए महाराज गांव में बहुत। मनसुखा श्रीदामा एक दिन भगवान अपने मित्र सखाओं के साथ बैठे हुए थे। से भगवान ने अपने सारे मित्र सखाओं से कहा भैया चलो एक खेल खेलते हैं। मनसुखा श्रीदामा कहने लगे भैया क्या खेल खेलते हैं। भगवान कहने लगे चलो भैया चोरी चोरी खेलते हैं। मनसुखा श्रीदामा कहने लगे अरे कन्हैया, हमारे बाप दादा ने कभी चोरी नहीं करी और तू हमें चोरी करना सिखा रहा है। भगवान कहने लगे भैया हम कोई रुपए पैसे की चोरी थोड़ी करेंगे, अरे हम तो माखन और मिश्री की चोरी करेंगे, और खाने और पीने की चीज की वो कोई चोरी मानी गई है क्या। मनसुखा कहने लगा क्यों रे भैया कन्हैया, तेरे यहां कोई भुखमरी पड़ी हुई है क्या जो तू दूसरे के घर जाकर के चोरी करेगा। भगवान कहने लगे भैया मनसुखा, मेरे यहां तो कछु बात की कोई कमी नहीं है, 2 लाख गाय है, लेकिन यहां श्रीरामा को देख किसी टेढ़ हड्डी के होते चले जा रहे हैं, मैं तो इनके लिए चोरी करूंगा। सारे ब्रजवासी कहने लगे तो भैया कन्हैया फिर सबसे पहले किसके घर चोरी करें। भगवान ने कहा अभी हम पहले किसी के घर